हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए घटना चक्र टो बुक का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन होगा? 10 नंबर का होगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। देखिए इसमें कुल जो है इसमें 10 प्रैक्टिस सेट थे। ठीक है, तो आपको आज इसमें से 10 हो जाएगा। देखिए इसमें आज को हम आपको इंग्लिश के पार्ट कराएंगे, हिंदी और जीएस कराएंगे। ठीक, तो मैथ के जो है 3 के हमने नहीं कर पाए, शुरू में आपको 3 सभी करा रहे थे, तो 3 जो है मैथ के छोड़ दिए, तो उसको हम अलग से आपको मैथ के पार्ट को करा देंगे। ठीक है भाई, तो आज का ये 10 वाला। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम बुक का भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। पहले देखिए आज इसमें इंग्लिश के पार्ट की शुरुआत है, तो आपको इसमें आगे पीछे कभी हिंदी आती थी, कभी इंग्लिश, ऐसे बीच में रखा गया, सीरियल में नहीं रखा गया। ठीक है, तो आज इसमें आखिरी है ये, और इसमें जो है आपको हम पढ़ाएंगे। पहले इसका पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं भी पहला प्रश्न क्या कहता है। कहने की पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज, देखिए ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। तो आपको किस पार्ट में एरर है ये सेंटेंस है। ठीक है, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखिए न्यूज के बाद सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी कभी आर लिख देता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इज है, सही है। द न्यूज इज बिल्कुल सही है। कहने कि वेरी गुड टू बी ट्रू। अब ऑप्शन देखिए ए में, टू बी ट्रू, वेरी गुड, या द न्यूज, या इज में। बताइए भी सही कहाँ पर एरर आपको इसमें दिख रही है। देखिए कहाँ पर एरर दिख रही है, तो यहाँ देखिए वेरी गुड के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू गुड होगा। ठीक है भाई, टू गुड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी में जो है एरर है। देखिए वेरी का स्थान कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है, वेरी का प्रयोग जो है अधिकता के अर्थ में होता है, और जबकि जो है TOO का प्रयोग आवश्यकता से अधिक के संदर्भ में किया जाता है। तो यहाँ पे आपका टू गुड होगा वेरी गुड के स्थान पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में जो है एरर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको देखिए यहाँ पर भरना, ये आपका इफ द चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग टेलीविजन। भाई कह रहे हैं कि यदि बच्चे जो हैं टेलीविजन देखने में अधिक मात्रा में क्या टाइम को क्या कर रहे हैं, स्पेंड माने, देखिए स्पेंड माने खर्च करना, व्यतीत करना, मतलब कि समय को ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, दे कैन क्रिएट करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम फॉर। अब बताइए वन सेल्फ होगा, देम सेल्फ होगा, या हिम सेल्फ होगा, या इट सेल्फ होगा। बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये देम सेल्फ से स्वयं का अपना क्या हेल्थ खराब करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। अब देमसेल्व्स क्यों आया, देखिए यहाँ दे के साथ आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्फेटिक से प्रोनाउन देमसेल्व्स का प्रयोग यहाँ पर उचित होगा। ठीक है, देखिए इसके पूर्व जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं दे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दे के साथ क्या आएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा यहाँ पे इम्फेटिक से प्रोनाउन का प्रयोग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इफ द चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम्स वाचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये आपको बताना है, इसमें पढ़ना है। कह रहे कि मदर वाज टायर्ड, मदर क्या भाई थक गई हैं। सी स्टेड अप ऑल नाइट। ठीक है, सी स्टे अप ऑल नाइट। बताइए यहाँ पे कह रहे हैं कि सो भरेंगे, इट भरेंगे, एंड भरेंगे, या और भरेंगे। बताइए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होगा, जिसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। कौन सा है भाई, कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इट माने फिर भी। ऑप्शन बी आपको भरेंगे, यहाँ पे इट भर देंगे। ठीक भाई, इट भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट का प्रयोग इस कब होगा, जब दो विरोधी कथनों को परस्पर मिलाया जाता है। इस वाक्य में दोनों क्लाज इंडिपेंडेंट हैं। इस वाक्य में देखिए मदर जो वाज टायर्ड तथा स्टे अप परस्पर विरोध का प्रकट कर रहे हैं, अतः यहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन इट का प्रयोग शुद्ध होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए सिनोनिम्स आपको बताना है, प्रीमेटिव का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स प्रीमेटिव। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए प्रीमेटिव का मतलब क्या होता है, आदिम या पहला या मौलिक, जिसे प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, या प्राचीन। तो बताइए भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रीमेटिव। ठीक है, तो इसे प्राथमिक भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक, पहला या आदिम, मौलिक। ठीक है, बताइए प्रेजेंट उपस्थित कहेंगे, एंशियन प्राचीन कहेंगे, मॉडर्न कहेंगे, आधुनिक कहेंगे, कल्चरल कहेंगे। ठीक है, बताइए कौन सा आपका यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई देखिए प्रीमेटिव का मतलब प्राचीन भी होता है। तो एंशियंट आप जानते कहते हैं, एंशियन हिस्ट्री पढ़ते रहते हो, प्राचीन इतिहास, तो वही से आप जोड़ लीजिए तो एंशियंट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल यहाँ सिनोनिम्स सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि चूज द बेस्ट, आपकी एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। नॉमिनेट का क्या बताना है, एंटोनिम्स है। नॉमिनेट का नॉमिनेट मतलब क्या कहते हैं, नामित करना, ठीक है, नामांकित करना होता है ना नॉमिनेट। बताइए भाई इसमें का रिजेक्ट होगा भाई, अस्वीकार नहीं, डिस्प्यूट होगा मतलब लड़ाई उड़ाई नहीं, एग्रीड होगा सहमत होगा, सजेस्ट से सुझाव होगा। बताइए भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नामित करना का मतलब इसका आपका रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द करना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। रिजेक्ट माने जानते हैं क्या करना, रद्द करना, ठीक है, रद्द करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्यूट माने क्या होता है, प्रतिष्ठित, ठीक है, डिस्प्यूट प्रतिष्ठित, ठीक है भाई। एग्रीड सहमत होना, ठीक है, सजेस्ट करना सुझाव देना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है। नॉमिनेट मतलब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, नामित करना, ठीक है भाई, नामित करना, नामित करना, ठीक है। चल अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए ये अंडरलाइन है, कह रहे हैं कि द ओल्ड मैन वाज नॉट ओनली इनफॉर्म बट आल्सो ब्लाइंड एंड वाज अनेबल टू मूव अराउंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए एनीमिक होगा, एनीमिक मतलब क्या होता है भाई, ये होता है रक्तहीनता से प्रभावित, ठीक है। और रोबस्ट होगा, रोबस्ट होगा, रोबस्ट माने क्या होता है, मजबूत, क्या भाई, मजबूत, मजबूत या ठोस, ठीक है। और डिफिडेंट होगा, ठीक है, कि डिफिडेंट होगा या हॉस्पिटेबल होगा, ठीक है, हॉस्पिटेबल होगा। हॉस्पिटेबल माने क्या होता है भाई, मेहमान नवाज, ठीक है। बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर इनफर्म के स्थान पर क्या आएगा भाई, तो एंटोनिम्स, इनफर्म का एंटोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। इनफर्म मतलब क्या होता है भाई, कमजोर, क्या होता है, कमजोर, ठीक है, या दुर्बल जिसको कहते हो, दुर्बल, ठीक है भाई, इनफर्म। तो इसका अपोजिट आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये का रोबस्ट हो जाएगा, रोबस्ट माने मजबूत, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कमजोर का विलोम क्या होता है, मजबूत, ठीक है, तो या ठोस या तगड़ा आप जानते ही हैं। तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं द ओल्ड मैन वाज नॉट ओनली इनफर्म, कह रहे हैं कि जो बूढ़ा आदमी है केवल जो है कमजोर ही नहीं बट आल्सो ब्लाइंड भी है, क्या भाई, अंधे हैं, ठीक है। एंड वाज अनेबल टू मूव मतलब कि वे अनेबल टू मूव मतलब अयोग्य हैं अराउंड माई हिमसेल्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, कहें कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है भाई, वन वर्ड। कहें कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इन स्टेट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो कहें किसी राज्य विशेष में नौकर शाहों द्वारा संचालित शासन, ठीक है, जिसे आप कह देते हैं कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, नौकरशाही, ठीक है भाई, नौकरशाही या दफ्तर शाही कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, बी नंबर, ठीक है। डिक्टेटरशिप माने क्या होता है, तानाशाह, ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाह, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्लूटाक्रासी मतलब क्या होता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। प्लूटाक्रासी मतलब धनिक तंत्र या वित्तलीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, कुलीन तंत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है करेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। देखिए वीडियो की स्पेलिंग आपकी सही है, वॉलंटरी का स्पेलिंग आपकी बिल्कुल यहाँ सही है, वायरस की आपकी वायलर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखिए इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। वायलर माने क्या होता है, वीरता, ठीक है, वीरता, वीरता होता है, ठीक है। और वॉलंटरी मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक, 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 ठीक है। और वीडियो आप जानते हैं, देखिए इसकी स्पेलिंग इरर है, तो ये स्पेलिंग सी नंबर की इरर हो जाएगी, हमको गलत स्पेलिंग। वायरस की स्पेलिंग क्या होगी, वी ओ क्या हो भाई, VORACIOUS होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, जिसका होता है खाऊ या पेटू, जिसका खाऊ या पेटू कहते हैं, ठीक है। चल अगला देखते हैं भाई,
कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंस पार्ट्स द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। कह रहे हैं कि अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। तो अशोक के बारे में सुने होंगे, अशोक की स्टोरी आपने पढ़ा होगा भाई, क्लास आपका 8th में शायद है, ठीक है। अशोक के बारे में, या अशोक के बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है भाई, ठीक है, इंग्लिश में चैप्टर भी था। तो यहाँ पे करें कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटर किंग होगा, ग्रेटर किंग भाई तो नहीं सुने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें सही होगा, द ग्रेटर किंग से होगा, या नो सब्स्टिट्यूशन, या द ग्रेटेस्ट किंग से होगा, या द मोर ग्रेट किंग से होगा। तो देखिए द ग्रेटर किंग के स्थान पर क्या आ जाएगा, राइट, आपका सी हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट आता है जैसे ग्रेटेस्ट पर्सन आपने सुना होगा, तो यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी नंबर सही हो, ठीक है। देखिए वन ऑफ के बाद क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल्स नाउन आती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका रूल है, देखिए वन ऑफ जब आएगा, वन ऑफ प्लस, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी प्लस प्लूरल क्या आएगा, नाउन आएगी, ठीक है, नाउन आएगी, नाउन आएगी। तो ये किंग क्या, किंग भाई नाउन है, किंग का स्थान क्या हो जाएगा, किंग्स हो जाएगा। तो सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि चूज द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है, अपोजिट। कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम से बताना है, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंट मतलब आप जानते हैं विश्वास पात्र या निश्चयी, ठीक है, जिसे आत्मविश्वास पूर्ण कहते हैं, ठीक है, कहने ना बहुत उसके अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, ठीक है। बताइए भाई कौन हो जाएगा, कहने कि कैलस होगा, ठीक है, कहने कैलस होगा, या रिजर्व्ड होगा, या बोल्ड होगा, या डिफिडेंट होगा। बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। कैलस मीन क्या होता है, कठोर होता है, क्या भाई, कठोर। स्पेलिंग देखिए, ये सब स्पेलिंग आप जितना तैयार, मेन है इंग्लिश में आप कितना वर्ड पावर आपकी अच्छी है, वर्ड पावर अच्छी है तो आपकी इंग्लिश में नंबर भी अच्छे आएंगे। वर्ड पावर नहीं अच्छी भाई, ये आप अच्छे आपके नंबर नहीं आ सकते। तो वर्ड पावर जितना हो सके उतना आप तैयार करिए इंग्लिश में अगर पकड़ बनाना है तो, ठीक है। चलिए भाई तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, रिजर्व मैंने जानते हैं संरक्षित होता है, बोल्ड मैंने जानते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ डिफिडेंट इसका हो जाएगा, ठीक। अपोज कॉन्फिडेंट का डिफिडेंट है। अब भाई डिफिडेंट मीन क्या होता है, संशय होता है, ना, संशय के शंका है, अरे ये होगा कि नहीं होगा, क्या होगा भाई, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, संशय जिसको कहते हैं। तो डिफिडेंट इसका हो जाएगा, कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंट हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं कि चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ग्राफिक का क्या बताना है भाई, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब इसी का आपको सिनोनिम से बताना है, ठीक है। बताइए भाई, तो ग्राफिक जानते हैं चित्रात्मक होता है ना, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पिक्टोरियल हो जाएगा इसका, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिक आप जानते हैं चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, पिक्टोरियल माने भी चित्रमय होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस पे आपको स्पेल्ड वर्ड बताना है। कह रहे कि देखिए कमेटी का आपका सही वर्ड बताना है, तो इसमें बताइए कमेटी की स्पेलिंग कौन इसमें सही है। देखिए ये कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये बताइए भी कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। ये स्पेलिंग इसकी कमेटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना, समिति जिसको बोलते हैं, सभा बोलते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, COMMITEE, ठीक है। चलिए भाई ये आपका क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द ऑप्शन A B C गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप्स एंड द अंडरलाइन द मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ये आपका सेंटेंस, कह रहे इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट मार्क्स D। अच्छा ठीक है भाई, अगर सेंटेंस सही है तो आपको नो करेक्शन का करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका शुरू है, ठीक है, यहाँ से ये है, कह रहे इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्ट इट। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है भाई, देखिए कंडीशनल सेंटेंस से आपसे प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन के साथ इफ आई क्या आता है, हैड आता है, ठीक है भाई, क्या आता है, हैड आता है, तो यहाँ पे वुड नहीं आएगा, हैड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई वुड हैव के स्थान पर क्या आएगा, हैड आई का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो राइट आंसर आपका कौन सा किसमें हो जाएगा, तो ये सी वाला जो है सही हो जाएगा, हैड आई बीन का यहाँ पर वुड हैव को हटा देना है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए भी अगला देखते हैं। कह रहे कि गिव वन वर्ड, कह रहे कि अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया अपने जीवन का विवरण। ठीक है, तो इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। ठीक है, वन वर्ड बताना है। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी होता है। ठीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, जिसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बायोग्राफी क्या होता है भाई? जीवन परिचय। ठीक है, और पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। क्या भाई? निराशावादी होता है। ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं आशावादी होता है। ठीक है, आशावादी होता है। चलिए अगला चलते हैं भाई। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, आपको यहाँ पे आपको आगे पीछे दिया गया है, इसी को कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज कॉस्टलिंग से एलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग द कोस्ट लाइंस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन ऑल द। ठीक है, यहाँ पे भरना है। कह रहे कि ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी मोस्ट अटेंटिव। बताइए भाई, एमंग करेंगे, बिटवीन करेंगे, या बियॉन्ड करेंगे, या इनटू करेंगे? बताइए भाई क्या भरेंगे? देखिए, एमंग जो है दो से अधिक के लिए आता है। ठीक है, एमंग जो है दो या दो से अधिक, दो से अधिक पर्सन के लिए योग होता है। बिटवीन दो पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ हो जाएगा, एमंग आएगा। ठीक भाई, एमंग आपको यहाँ भर देना है। ठीक है, एमंग आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एमंग ऑल द चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ दो से अधिक चिल्ड्रेन है ना, तो इसलिए एमंग आएगा। चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आपको आप देखिए नरेशन का क्वेश्चन मिला है, तो कह रहे हैं कि मीरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज। बताइए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कि मीरियम सेड सी। ठीक है, देखिए ये आपका फर्स्ट पर्सन, आप तो जानते हैं ना, 103 सन बटे 103 होता है ना, सन बटे 103, सन बटे 123 ना। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज ना। चलिए, तो आई क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। मीरियम क्या है? एक लड़की है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। वांट टू हैव कम मोर कुकीज होगा। बताइए भाई, तो यहाँ पे कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखिए, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मीरियम सेड दैट सी। देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं सही हुआ भाई? ए नंबर में यहाँ दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हुआ, दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ टोल्ड आ गया है भाई। अगर सेड टू होता तो टोल्ड लगाते, इसलिए यहाँ नहीं, गलती हो गई है। इसमें भी जहाँ टोल्ड लगेगा गलती है भाई। तो आपका डी नंबर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सही हो जाएगा। करें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजंक्शन। चलिए कंजंक्शन भरते हैं। यू विल फॉल इल, खाली स्थान पे है। यू डू नॉट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। टेरिबल मतलब जानते हैं, भयानक, मतलब बहुत बुरा वेदर, मौसम है इस समय। बताइए भी सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? क्या भरेंगे? एंड भरेंगे, इफ भरेंगे, दैट भरेंगे, या आफ्टर भरेंगे? ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर भर देंगे। कहें यू विल फॉल इल इफ, कहें कि आप बीमार पड़ जाएंगे। इफ यदि यू डू नॉट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को कवर नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो आप क्या हो जाएंगे? इस भयानक मौसम में आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इफ भर दीजिए भाई। आइए देखते हैं, अगला है कहें कि फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। कहें ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही स्पेस बिन ए स्कॉलरशिप। बिन माने जीतना, स्कॉलरशिप आप जानते हैं, छात्रवृत्ति। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, सो दैट ही, कहें कि मे भरोगे, उड भरोगे, शुड भरोगे, आउट भरोगे। तो यह राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे मे भरेंगे। ठीक है, मे आपका भरेंगे, मॉडर्न वर्ब जो है मे का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, ये कंप्लीट करने का। इट वाज ए क्वार्टर पास्ट 10 बी स्पेस द न्यूज ऑन टेलीविजन। ठीक है, बीत चुका है भी, तो यहाँ पे देख रहे हैं, करें कि वाज वाचिंग होगा, इज वाचिंग होगा, वर वाचिंग होगा, या वाचिंग होगा। देखिए पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस में है, तो ये आपका देखिए बी के साथ हेल्पिंग वर्ब देखिए वाज नहीं आती भाई। इज जब पास्ट में, तो इज बिल्कुल नहीं आएगा।
ठीक है, वाचिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे वर वाचिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बी के साथ वर आता है, ठीक है, वर आएगा और आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी वाचिंग, ठीक है। अगला देखते हैं भी, कहने की विद स्ट्रॉन्ग सब क्या भाई एडजेक्टिव से चूज द करेक्ट इंटेंसिफर्स टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। करें कि हाउ वाज योर एग्जाम, बी करें कि नॉट गुड इट वाज, तो ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका जवाब देना, तो इस पर क्या भरेंगे, डिफिकल्ट। करें कि रियली होगा, डेंजरसली होगा, भाई डेंजरसली यूज नहीं करते प्रश्न में, बेटरली होगा या पुअरली होगा, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आप इसमें भरेंगे ए नंबर, रियली नॉट गुड इट वाज रियली डिफिकल्ट। वास्तव में क्या था भाई, अच्छा पेपर नहीं गया, इट वाज रियली वास्तव में डिफिकल्ट था। कैसा था पेपर, डिफिकल्ट था, क्वेश्चन इसलिए नहीं बना, ठीक है। कोई आपसे पूछे करे कि हाउ वाज योर एग्जाम, तो नॉट गुड इट वाज रियली डिफिकल्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए भर देंगे। आइए देखते हैं भाई, अगला कह रहे हैं कि आपको 22 से 23 क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज एन एरर है, ठीक है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस दिया है, आपसे पूछा जा रहा है किस पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज योर आंसर इफ योर आंसर इज, तो ये आपका डी, तो करें देयर इज नो, अगर नहीं कोई करेक्शन है तो डी नंबर चुन लेना है, ठीक है। चलिए करें ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट नो एरर, बताइए भाई कहाँ पे एरर होगा। देखिए भाई यहाँ पे जो है नाइदर के साथ नार आता है, नाइदर नार होता है ना, नाइदर, ये नाइदर नार पढ़ लीजिएगा भाई, नाइदर नार, नाइदर नार होता है, तो यहाँ नार की तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब आपको यहाँ एरर है भाई, एरर है, तो किस पार्ट में एरर है आपका, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नाइदर हैज एनी मेरिट के स्थान पर, नाइदर के स्थान पर यहाँ नॉन आएगा, क्या आएगा, नॉन आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पे यहाँ नाइदर के रिप्लेस कर देंगे नॉन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि आफ्टर, मतलब 22 से 23 एरर जोड़ना, आफ्टर नोविंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर नो एरर, बताइए यहाँ कहाँ पे एरर है। देखिए करें कि आफ्टर नोविंग, यहाँ पे जो है आफ्टर नोविंग ट्रुथ के स्थान पर क्या आएगा, ट्रुथ शब्द क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब किसी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से होता है तो इससे पूर्व डिफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्या होगा, द का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर नोविंग द ट्रुथ का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आफ्टर नोविंग ट्रुथ के पहले क्या आ जाएगा, द का प्रयोग होगा, तो ए नंबर में आपका एरर है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि फिल इन द गिवन ब्लैंक विथ वन ऑफ द फ्रेजेस, ठीक है, यहाँ पे भरना आई फिल करना है, ईट मीट बट आई बिकम ए वेजिटेरियन 5 years एगो, ठीक है। अच्छा ईट है, आई ईट मीट, ठीक है भाई, आई ईट मीट बट मैं मतलब कि क्या करता हूँ, ईट खाता था लेकिन अब कुछ समय पहले से क्या कर दिया मैंने, वेजिटेरियन हो गया, ठीक है भाई, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा बने, करें यूज टू भरेंगे, गेट यूज टू भरेंगे, नेवर या डिड नॉट यूज टू, ठीक है। तो यहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे, क्या भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूज टू का प्रयोग आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ जो है किसी आदत या किसी कार्य के बारे बार बार होने का बोध कराने के लिए पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल उचित होगा। तो कह रहे हैं आई यूज टू ईट मीट, मतलब भाई ये आदत थी इनकी खाने की, लेकिन आई बिकम से वेजिटेरियन से 5 year से एगो, मतलब 5 साल पहले मैंने क्या बन गया, वेजिटेरियन शाकाहारी हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेजल वर्ब, चलिए भाई कल करें कि व्हेन आर यू गोइंग टू स्पेस दोज डिकोरेशन, सजावट, द वेडिंग वाज 2 weeks एगो, करें कि कॉल आप भरेंगे, टेक डाउन भरेंगे, रीड आउट भरेंगे या ब्रिंग आउट भरेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेक डाउन करेंगे, टेक डाउन नीचे उतारना या नीचे की ओर खींचना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अब इंग्लिश का आपका हुआ पार्ट समाप्त, तो आ गए हम लोग हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आ गए। चलिए कह रहे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कह रहे कि सरसों, सारस, मूंग या मकाई, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए सारस जो है आपका पुल्लिंग शब्द है और शेष क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो अच्छा लगा क्या पहचानेंगे, ठीक। कौवा का स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, देखिए भाई कुछ में जो है मादा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, कौवे के अंत में बड़ी लगाई जाती है, कौवी कहते हैं नहीं, कौवा के अंत में आनी लगा, कौवानी कहते हैं लगाते हैं नहीं, ठीक है। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं नहीं, तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई।
मादा कौवा कहेंगे। ठीक है, कहें कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चाकू, देखिए कुछ जो है जैसे जिन शब्दों के अंत में छोटा, छोटी, बड़ी, बड़ा और बड़ा स्वर आते हैं उनके एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे बालक, 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 आदमी, आदमी, कभी, कभी, साधु, 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 चाकू, चाकू, मोती, मोती। तो यहाँ पे देखिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू होगा। डी नंबर सही हो जाएगा। कहें दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं भाई। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपके संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं आपका, ज्ञा, छ, त्र, स्र। ठीक है, तो ये आपके 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ठीक है, जैसे का और स्रा मिलकर छा बनते हैं। ठीक है, अगला है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा तो निशाना होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जहां पर स्वयं, अपने आप, तो वहां निजवाचक सर्वनाम आता है भाई। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताइए। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, वे। करें एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। करें एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, देखो गणना कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करें क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसाता हूं, देखिए गेहूं आ गया, सकर्मक हो गया। श्याम निबंध, निबंध सकर्मक हो गया। राम मोहन को रुला रहा है, राम जो है मोहन सकर्मक हो गया। तो देखिए इसमें अकर्मक हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी बरस रहा है। मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे, देखिए पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो मोहिनी ने चिड़िया घर में पक्षी देखे, वाक्य में क्या है भी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कारक जो है आपके 8 हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए भी। देखिए में कारक बताना, राइट आंसर हो जाएगा में पर किसका कारक होता है भाई, ये आपका अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये अन्य और अन्य शब्द का युग्म सही अर्थ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आधा ना पूरा ना हो जाता है, ये अन्य माने अनाज होता है। ठीक है, अनाज होता है। ठीक है, और ये आ और आधा ना यह होता है, अन्य माने दूसरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये आपको देखिए इसमें क्या है भी, एक इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान जो है आपका, अच्छा गद्यांश है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इसका तो कैसे प्रश्न आगे कराएंगे, फिर इसके 39 से 43 तक है इसका, इसी गद्यांश को पढ़कर जवाब देना। ठीक, तो आगे हम आपको कैसे कराएंगे 40 से। ठीक है, चलिए कई तक है भाई ये, अच्छा 43 तक है, 44 से करेंगे इसी गद्यांश को। आपको 43 तक करना है, हमको 44 से कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए भाई, उसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान पैसेज है। करें कि सापेक्ष का विलोम बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, सापेक्ष का विलोम शब्द होगा, तो सापेक्ष का विलोम क्या आएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। करें कि गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो करें कि डींग मारना, कहें तो चलो भाई कहीं गाल बजा लेते हैं, मतलब कि डींग हाँकना, डींग मारना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करें उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए उज्ज्वल आपका वर्तनी शुद्ध में भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको संधि विच्छेद भी बताना है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि होती है। देखिए उत हलंत, ठीक है, प्लस ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। करें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इस वाक्य है तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए संकेत नहीं
विधानवाचक नहीं, विस्मयवाचक नहीं, ये इच्छावाचक है ना, इच्छावाचक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करेक्ट। इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए अधीन बिल्कुल सही है, भागीरथी सही है, अनुगृहित सही है। देखिए जागृत गलत है, जागृत होता है, ठीक है, या जागृत होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी जो है वर्तनी वाला गलत, इसका शुद्ध वर्तनी हो गया जागृत, ठीक है, या जागृत होता है। कहने कि वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? कहने वीर रस की, श्रृंगार रस की, अद्भुत रस की, या विभत्स रस की? ये आपका राइट आंसर देखिए, इसमें वीर रस की वही भागत, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है, तो यहाँ भरना है आपको, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ स्वाभाविक भर देंगे। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। अब देखिए आपका जीएस का पार्ट आ गया, ठीक है, यहाँ जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। करें सितंबर 2024 में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, बनाया है, ठीक है भाई। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय एथलीट है। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है भाई, तो ये पहला है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये जो है आपका पटना में किया गया है, ठीक है, पटना में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पटना बिहार में। अगला देखते हैं भाई, सितंबर 2024 में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? किसने जीता है भाई? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इन्हें किसको परास्त किया गया है? चीन को, ठीक है, चीन को परास्त करके जीता गया है। अगला कहना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विक्रमशिला ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में जो है या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विभाजन की घोषणा की, तो ये आप जानते हैं भाई, बहुत ही चर्चित इतिहास का प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रभावी कब हुआ था ये भी ध्यान दें, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी, उन्होंने स्पेस में भारतीय ध्वज फहराया था, तो कहाँ फहराया था भाई? तो ये जर्मनी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हें जो है एक और नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए, पूछा गया है, भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई, भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? बताइए, सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 करें उपाधियों का अंत नहीं भाई, नहीं, इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता उल्टा कर दिए, गलत है। अनुच्छेद 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, बताइए भाई कौन सा है? अनुच्छेद 19 कह रहा है कि वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण, तो राइट आंसर बिल्कुल डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहने कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की का विधायी अंग कौन सा है? कौन है भाई? ये संसद है, ठीक, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। संसद अनुच्छेद 79 में है, जो संसद के 3 अंग हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा भाई कौन? सी नंबर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के कारण। कह रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का पूछा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कभी केंद्र का पूछता है तो राज्य को, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राज्यपाल करते हैं, ठीक है भाई, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग का, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा के। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है भाई? राइट आंसर हो जाएगी मध्य प्रदेश से, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो ये कहाँ है भी, ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो ये गेहूं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो विशाखापत्तनम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। करे चाल की एसआई इकाई है, क्या हो जाएगा भी इसका, मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन इक्वल टू सी नंबर। चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, समय होता है, ठीक है। समय का मात्रक जानते हैं, सेकंड होता है, दूरी का मीटर। निम्नलिखित में से जीपीआरएस का पूर्ण रूप है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? ठीक, तो ये आप जानते हैं भाई, किस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा, मिट्टी, जल और वायु के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये थायराइड ग्रंथि के कारण, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है, जैविक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है? कौन सा चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सब्सिडी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कहें कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, कहाँ है ये स्थित है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? तो किस लेखक है भी? ये आपका सलमान रुश्दी का है, ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे जो है 3 पार्ट हमने कवर कर लिया, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपके मैथ के पार्ट को हम अलग से करा देंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आप जो है इसमें देखिए 10 प्रैक्टिस सेट थे, 10 आपको कंप्लीट करा दिया, तो अब आपको हम यूथ के प्रैक्टिस कराएंगे बुक का, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।